अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार मेरी बहनों, आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी, इतनी सारी दुआएं दी कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, किसी की नज़र लग गई। इतनी बुरी हालत थी रात को मेरी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। अजीब सी मेरी नोज़ ना बंद हुई हुई थी, बिल्कुल ना मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरी। तो खैर मैंने दवाइयाँ वाइयाँ खाई और मैं लेट गई। अच्छा, मैं जब भी सोती हूँ ना तो मैं ये सोच के सोती हूँ कि पता नहीं सुबह मेरी होगी या नहीं। तो अक्सर मेरे दिमाग में यही सारे वसवसे आ रहे होते हैं, भाई कलमा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, क्या पता सुबह खुले ना खुले। और बिना कलमे के ना मतलब मैं दुनिया से रुखसत हो गई। मतलब ये सारे वसवसे आते हैं जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो ना, जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो जैसे कि हर कंट्री में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे अभी पिछले दिनों जो गुल प्लाजा में हुआ है, अल्लाह मेरा दिल कांप गया है कसम से। उनको तो देख के ना बहुत अजीब सा फील हुआ। फिर अभी सुबह रील कर रही थी, कोई इंडिया से बांग्लादेश से किसी बंदे ने खुद के साथ कुछ कर दिया ना, वो भी दुनिया में नहीं है। तो वो भी किसी नॉर्मल मतलब कोई व्लॉग बना रहा था, वीडियो बना रहा था। तो वो व्लॉग बनाते बनाते उनको लगा कि ये हरास कर रहा है, तो उसको उतना बेचारे के ऊपर केस वगैरह किया। तो वो बेचारा मतलब इज़्ज़तदार आदमी होगा, उसको बुरा लगा होगा, फैमिली तक उसको ज़िल्लत मिली होगी, बातें सुनने को मिली होगी। तो वो बुली बर्दाश्त नहीं कर सका और वो इस दुनिया से मतलब अपने आप को ख़त्म कर दिया उसने। तो दुनिया में ये कुछ हो रहा है ना, इतना ये सारी चीज़ें देख के ना, देखो आम इंसान एक व्लॉग बनाता है, ये नहीं देखता कि यार आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है। वो अपनी दुनिया में मगन है। तो जाहिर सी बात है अगला बंदा भी अपनी चीज़ों में मगन है। अब देखो एक बंदी की वजह से, एक सो कॉल्ड तकियानूसी वीडियो की वजह से कि भाई उसने मेरे साथ ये किया, बुली किया। खैर दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी बिल्कुल ही मैंने स्टोरी शेयर करी है तो बिल्कुल ही वो सारी बातें जहन में थी, तो मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट ही रिएक्शन शुरू करती हूँ, अपना घर की कोई ऐसी वैसी बात आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं कहाँ थी या क्या था। स्टार्ट करते हैं अपना एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पर बात करूँगी, कल ना मकार की एक वीडियो आई है और मकार ने अपनी वीडियो के एंड में साफ साफ बोला है कि लोगों को यकीन हम नहीं दिला सकते, आप लोगों को कोई भी प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो अपनी सास को कह रहे थे कि कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो, कोई पेपर वगैरह, डॉक्टर वगैरह के, क्योंकि अगर आप जितनी चीज़ें लगाओगे तो ये लोग उस चीज़ों पे यानी बिलीव नहीं करेंगे। तो आप ये कोई भी प्रूफ वगैरह मत लगाओ। तो वो मना कर रहे थे। वैसे वो कह तो रहे थे कि मैं तो किसी को देखता नहीं हूँ और मुझे सुनी सुनाई बातें आ रही कि लोग जो है उनकी प्रेगनेंसी को फेक बोल रहे हैं। तो वहाँ से जो है मकार ने आकर जो है वो वीडियो बनाकर वो मना कर दिया। तुम्हारा तो नाम किसी ने लिया नहीं है ना, तुम्हें किसी ने इस मसले में घसीटा है। लेकिन समझ में ये नहीं आती कि बिन पैंदे के लोटे, तुम्हें भी बस हर जगह कोई टाइटल लगाना होता है या बातों को कैश करवाना होता है। तो बस हर कोने में ना बैठ के ना, कोने खोपचे में बैठ के ना, मकारों की तरह यहाँ पर बैठ के ना वीडियो तुमने लाजमी बनानी होती, चाहे वीडियो के अंदर कुछ हो या ना हो। बस वीडियो में इसने यही बोला था। अब रिएक्शन वाले जो है ना वो अब मकार से पूछ के चलेंगे या इनके जो ससुराल वाले, इनकी जो सास है जो प्रेग्नेंट हुई थी, जिनकी खुशियों की पहली खबर जो थी वो इस जनाब ने जो है अपनी चैनल पे पूरा पूरा कंटेंट बना के कैश करवाया था। तब तो बड़ा खुश हो रहे थे, सास प्रेग्नेंट है, सास ये है। तो अब जब लोग प्रूव आके मांग रहे, तुम लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे भी अनाउंसमेंट क्यों की? ये प्रेगनेंसी खुफिया रख सकते थे, क्यों तुमने फिर उस चीज़ को कंटेंट बना के कैश करवाया? जैसे तुम आकर हम पे बोल रहे हो कि रिएक्शन वाले यकीन नहीं करेंगे या वो डॉलर है या व्यूज़ है, तो तुम क्या हो? तुमने भी तो अपनी सास के बच्चे को तुमने कंटेंट ही तो बनाया था। तुमने क्या किया था? बहुत ही तुम और तुम्हारी बीवी ना एक नंबर के धोगले हो तुम दोनों, ठीक है? तुम लोगों का धोगला पन्ना ख़त्म नहीं होता। और वीडियो के एंड में पता है क्या कह रहा है? कहता है सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने का मतलब ये है यानी आपसी लड़ाइयाँ सबको ख़त्म कर देनी चाहिए। सोशल मीडिया पे अगर रिएक्शन वाले आपस में लड़े मरे कुछ भी करे, हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ आकर बात नहीं करनी चाहिए। ये आकर बात कर रहा है क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि भाई अफसोस के लिए जो है वो नजमा को किसके साथ नजमा ने बात करी है और किसने कॉल करी है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी मालूमात रखता है। लेकिन फिर आकर बोलते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो तुम अपना ये मकारी वाला मुंह तो बंद ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि तुमसे तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं है, तुमसे तो किसी ने आकर बात ही नहीं करी है। तो तुम तो चुप ही रहो ना, तुम तो बिल्कुल ही चुप रहो। तुमसे जब कोई सवाल करे ना तब आकर भौंकना। अभी तुमसे किसी ने कुछ बोला नहीं है। समझ आ रही है ना? दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के झूठे हो, झूठे नंबर 1 हो।
अगर झूठे नंबर 1 नहीं होते ना तो तुम्हारी बीवी आके इतने बड़े बड़े भंड नहीं मारती। तू भी झूठा, तुम्हारी बीवी फातिमा भी झूठी। हाँ, आया यहाँ पे लोगों को बातें सुनाने के लिए। पहले अपने गिरबान में देख लो, एक चीज तुम नहीं छोड़ते। वो जो कौसर के बाप का इंतकाल हुआ है, उस कौसर को तुमने, सितारा ने तो इस बार दिखाया नहीं। तुमने उसको लेकर कितना कैश करवाया, कितना। और सितारा विलेज जाके वहाँ पे वो विलेज में जाके व्लॉग्स बनाती है। तो तुमने अपनी बीवी को इस साल में 2 मरतबा भेज दे कि जाके तू भी बना के आ, तो तू भी वायरल हो जाएगी। बहुत ही तू पैसों का ना, मैं क्या बोलूं, भिखारी आदमी है तू, एक नंबर का कॉपी कैट। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं डीडी पे। कल डीडी ने वीडियो बनाई और उसके नीचे रेशमा मर्चांट, इतनी सारी बहनें गई हैं, इतनी उसकी धुलाई करी है ना कि तुम जो है ना आकर ये सारी बातें करते हो, फिर बीच में सितारा को क्यों ले आते हो। इसने अपनी रिएक्शन में बोला है कि ना सितारा ने हो सकता है कॉल करी हो सकता है अफसोस किया हो सकता है हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे दिखाने वाली नहीं होती। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सितारा ने बहुत बड़ी गलती करी है। उसको बाकायदा से वीडियो बनाकर वीडियो कॉल की वो लगा देनी चाहिए थी, यानी उस पर सितारा को व्यूज़ ले लेने चाहिए थे। यानी तुम ज़रा इसका दिमाग देखो, यानी अगर इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, कोई बच्चा इस दुनिया से रुखसत हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि उसको दिखाना चाहिए था और उसको वीडियो कॉल का जो था वो रिकॉर्ड करके वो सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए था और उस पर व्यूज़ लेने चाहिए थे। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा सितारा के ऊपर ये सारी बातें करना तो बिल्कुल ही बनता नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, हर मामले में सितारा को घसीट के लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शलवार बीबी पीछे बैठ के अफसोस कर सकती है तो सितारा ने भी कर लिया है। और हो सकता है क्यों आकर बातें कर रहे हो, पूरी बात तो तुमने बता दी है। हो सकता है का क्या मतलब है, सितारा ने भी अफसोस किया है, माजी ने भी अफसोस किया है, दिलासे भी दी है। और रही बात वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल का मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ पर बोलूँगी और वो भी दावे के साथ बोलूँगी कि ना ही सितारा ने बच्चे को देखा है ना माजी ने देखा है। वो अपनी बेटे की बातों पे बिलीव करके उसको दिलासे दे रही हैं और वो उसकी बातों पे यकीन भी कर रही हैं कि इनके घर में डेथ हुई है और बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ और मेरी बातें कभी झूठी नहीं होती है। आई बात समझ में। इसके अंदर तो इतनी भी तप्पड़ नहीं है, ये बात भी कर देता है और उनको फंसा भी देता है। और लोगों को पता है क्या लगता है कि ये रिएक्शन जो है सितारा की अम्मी और सितारा इसको बिठा के दिलवा रही है, जबकि सितारा का इस बात भी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जो आके बातें करता है ना, या तो उसको रुबीना बताती है या इसको कहीं और से पता चलती है, मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है, इसको कहीं और से पता चलती है। लेकिन सितारा के साथ इस आदमी का कोई कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना सितारा इसको कुछ बताती है, लेकिन ये इनडायरेक्टली वे में सारी बातें करता है और फिर सितारा के हेटर के मुंह में लाके दे देता है कि सितारा को आके फ्रंट पे अफसोस करना चाहिए था। क्यों? अच्छे खासे अपने नॉर्मल व्लॉग बना रही है, कोई जरूरत नहीं है अफसोस करने की फ्रंट पे आके। इतने बड़े बड़े भंड इन्होंने मार दिए तो अब तो बनता ही नहीं है। कल को खुदा ना खास्ता कोई केस वेस कोई ऐसी चीज हो जाती है जो इन्होंने कब्र में दफनाने वाली बात करी है तो उसमें सितारा फंसेगी। तो अच्छा है ना कि डे 1 से ही मैंने यहाँ से अलर्ट कर दिया वीडियो से कि भाई आपने आकर जो फ्रंट पे कोई भी अफसोस नहीं करना, जो भी अफसोस वगैरह करना था कर तो दिया है, और कितना अफसोस करे भाई, बैक पे कर दिया है, और क्या करे सितारा। और व्लॉग में आकर क्यों बताए पिछली बार की तरह, ताकि ट्रोल हो जाए। जो पिछली बार आकर उसने अपने भाई का जो भी वीडियो कॉल भी था वो आकर दिखा दिया था। अभी तक तो नजमा आई भी नहीं है फ्रंट पे, उसने आकर एक वर्ड नहीं बोला, तो सितारा आकर क्यों फ्रंट पे आके अफसोस करे, किस बात के लिए अफसोस करे। कर दिया है अफसोस, और कितना करेगी अफसोस, कितना करेगी। जाहिर सी बात है भाई है उसका, वो रोया होगा उसके आगे, रोना धोना मचाया है कि मेरा बच्चा चला गया इस दुनिया से, मेरा बेटा चला गया, मेरा उस्मान चला गया, लेकिन दिखाया किसी को नहीं है, दिखाया किसी को भी नहीं है, ठीक है, किसी को भी नहीं दिखाया है। बच्चा सिर्फ फारूक, आयशा और बकौल के नजमा ने देखा है, बाकी किसी ने भी नहीं देखा, आज़ाद ने भी नहीं देखा। कौसर के बच्चे का इंतकाल हुआ था, जब वो फौत हुआ था वो तो जिंदा था, ठीक है, उसका तो पूरा जनाजा सारा कुछ हुआ था क्योंकि वो जिंदा था। और वो फिर मतलब उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, उसका इलाज करवाया था, लेकिन वो बच्चा नहीं बेचारा। सितारा ने उसके पाँव तो दिखाए थे ना, गाड़ी में भी तो दिखाया था ना बच्चे को कि ये बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिखाया। हो सकता है बाद में आके दिखा दे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है। और हर चीज़ जो है पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने बड़े तरीके से आके सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें करी। और तीसरी बात आ जाते हैं यहाँ पे ज़रा नजमा के ऊपर। नजमा ने जो है ना मैं क्या ही बोलूँ, नजमा आकर एक वीडियो नहीं बना पा रही, प्रूव नहीं दिखा पा रही कि हाँ मेरा बच्चा पैदा हुआ है।
ضرور اگر بچہ پیدا ہوا ہوگا تو اس کے پیروں کی یا ہاتھوں کی یا گود میں لینے کی کوئی نہ کوئی تو فوٹو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی نا، ان کے پاس کوئی ویڈیو ہوگی. میں فوٹو کی بھی بات نہیں کر رہی، میں ویڈیو کی کلپس کی بات کر رہی ہوں. کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس ہوگا، تو کیوں نہیں لگا رہی ہے؟ جب نجمہ آپ لوگوں کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹس کر رہی ہے، رپلائی دے رہی ہے، کمیونٹیاں شیئر کر رہی ہیں، تو لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ ویڈیو بنا کے کیوں لوگوں کو نہیں بتا رہی ہیں کہ ہاں میرا بچہ سچ میں ہوا تھا؟ کیوں اتنی زیادہ ٹرولنگ برداشت کر رہی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروا رہی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی نجمہ کی. آپ لوگ مجھے بتائیے. اس نے نا کسی بندے ویڈیو کے نیچے، میں یہاں نام نہیں لے رہی کسی کا، فالتو کا شاؤٹ آؤٹ مجھے کسی کو نہیں دینا، وہاں پر ویڈیو کے نیچے اس میڈم نے کمنٹ ڈالا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. یہ شکریہ کا کمنٹ، یعنی یہ ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہی ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے. نجمہ کمنٹس کر رہی ہے، ہر جگہ پہ اس کی نظر ہے، لیکن وہ ویڈیو نہیں بنا رہی ہے. اور بیٹی نے آ کے جو بھنڈے ماری ہیں، عائشہ نے آ کر ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اس نے آ کر بھنڈ مار دیا، جس پہ عائشہ بھی جھوٹی ثابت ہو گئی اور اس کی بیٹی بھی جھوٹی ثابت ہو گئی. سوال پہ سوال اور کھڑے ہو گئے. تو آپ لوگ بتائیے، اگر میں یہاں پر بیٹھ کے سوال کر رہی ہوں یا ریئیکشن میں آ کے میں نہیں مان رہی کہ بھئی یہ فیک پریگننسی ہے، تو یہ میرا رائٹ ہے بات کرنے کا، کیونکہ شک انہوں نے ہی ڈالا ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی. اور رہی بات آزاد کی، آزاد نے بچہ نہیں دیکھا، میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ بات میں بار بار اسی لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں کیونکہ لوگوں کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ بچہ کسی نے نہیں دیکھا، خالی عائشہ، فاروق اور نجمہ نے دیکھا ہے. مجھے تو یہ فیک پریگننسی لگی اور میں اپنے ورڈز پہ قائم ہوں. جب تک نجمہ کی ویڈیو نہیں آ جاتی اور میں اس میں کچھ نہ دیکھ لوں، اگر اس میں نے کچھ ایسا دیکھا جو یقین کے قابل ہے تو بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے. اور انسٹا پہ سٹوری بھی لگا رہی ہے نجمہ، بچے سے ریلیٹڈ سٹوریاں بھی لگا رہی ہے، کمنٹس بھی کر رہی ہے ہر جگہ پہ، لیکن ویڈیو نہیں بنا رہی. لوگ جو آ کے بول رہے ہیں کہ بھائی تمہاری بیٹی نے جو آ کر جو ہے، پہلے عائشہ نے ویڈیو بنائی، پھر تمہاری بیٹی نے آ کے جو شک کا جو بیچ جو ہے جو پختہ کیا ہے نا، وہ اس پہ آ کر اپنی بات رکھو. جو کلپ تمہارے پاس ہیں جو بقول عائشہ کے کہ بھئی ہم نے تصویر لی ہے، ہم نے یہ لیا ہے، تو بھئی آپ آ کر دکھا دو. کیوں آ کر نہیں دکھا رہی ہے؟ کیوں اس مسئلے کو ختم نہیں کر رہی ہے؟ نجمہ چاہے نا یہ پوری کنٹروورسی ریپ اپ ہو سکتی ہے اگر اس کے پاس ویڈیوز ہیں، اگر اس کے پاس بچے کا کوئی چھوٹا سا بھی کلپ ہے گود میں لیا ہوا، جو پیر دکھ جائے. ہم نہیں کہہ رہے چہرہ دکھاؤ، ہمیں نہیں دیکھنا چہرہ، پیر دکھا دو، ہاتھ دکھا دو، جس میں آپ نے گود میں پکڑا ہو، آپ بیٹھی ہو ماسک لگا کے، آپ وہ دکھا دو. آپ بچے کے منہ پہ سٹیکر لگا دو، آپ وہ دکھا دو. بات ختم ہو جائے گی، یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے گی. یہ جو لوگ بیٹھ کے ریئیکشن بنا رہے ہیں، جو لوگ آ کر کہہ رہے ہیں فلانا ڈالر کما رہے ہیں، فلانا ڈالر کما رہے ہیں، ڈالر تو یہاں سب بنا رہے ہیں، ڈالر تو یہاں سب بنا رہے ہیں بھائی. یہاں پہ صرف کوئی ایک بندہ نہیں بنا رہا، اور ہمیں کسی کے ڈالر سے پرابلم بھی نہیں ہے. سب کا رائٹ ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا، سب اپنا پوائنٹ آف ویو آ کر دے رہے ہیں تمیز کے دائرے میں. لیکن یہ خاندان نا بھروسے کے لائق نہیں ہے. اگر اس خاندان پہ اگر ہم لوگ آ کر، میں آ کر یہ سوال کر رہی ہوں کہ بھئی یہ بچہ مجھے فیک پریگننسی لگی ہے، اگر یہ بچہ سچ میں بھی ہوا ہے، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے، اگر یہ بچہ سچ میں بھی ہوا ہے تو اس کو دفنایا کہاں ہے؟ کہاں دفنایا ہے؟ کسی نے بھی آ کر وہ قبر تک نہیں دکھائی. کہتے ہیں ہمارے یہاں قبر نہیں ہوتی. ابھی تو میں عائشہ کی ویڈیو پہ بھی آؤں گی، تو عائشہ کی ویڈیو پہ بھی مجھے ریئیکشن دینا ہے. پہلے میں ذرا ان ساری باتوں کو مکتا لوں. اب آپ دیکھیں، یا تو نجمہ خاموش ہو جائے گی. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نجمہ بالکل ہی اپنے منہ پہ ٹیپ لگا لے گی، کوئی بھی بات آ کر سوشل میڈیا پہ نہیں کرے گی؟ یا تو وہ یہ کام کرے گی کیونکہ اس کے مکار نے آ کر بول دیا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی پروف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے آ کے بھڑ مار دیا. مکار بغیرت، جب تو بیٹھ کے ویڈیو بنا کے اپنی ساس کے بچے کو لے کے تو اس کو کیش کروا رہا تھا، تب تو بڑا خوش تھا. اب جب باری ہماری آئی سوال رکھنے کی، یا ہم آ کر ان چیزوں پہ بات کریں، تو تجھے اب وہ کانٹینٹ لگ رہا ہے، ڈالر لگ رہا ہے کہ ہم کانٹینٹ بنا رہے. کتنا بے شرم ہے نا تو، بہت بڑا بے غیرت نکلا بھائی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ انسان، مطلب یہ جو ان کی فیملی کے اندر لوگ ہیں نا، جب یہ لوگ کانٹینٹ بناتے ہیں نا، جب یہ چھوٹی چھوٹی اچھی بچی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا، تو وہ ان کی محنت ہوتی ہے، وہ ان کا رائٹ ہوتا ہے، وہ کانٹینٹ بنانے کے یہ حقدار ہوتے ہیں، اور پھر یہ اس پہ باقاعدہ سے ڈالر بناتے ہیں. لیکن اگر ریئیکشن والے آ کر بیٹھ کے ان ساری چیزوں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اپنے پوائنٹس رکھتے ہیں، تو ان کو برا لگ جاتا ہے کہ وہ لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور ان کو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا. تو یقین تو ہمیں
हमें उस टाइम में नहीं था, लेकिन हम खामोश थे। हमने कहा रुक जाओ, डिलीवरी तक वेट कर लेते हैं, हो सकता है बच्चा पैदा हो जाए, हो सकता है कि घर में खुशी आ जाए। लेकिन तुम लोगों ने हर चीज़ को इतना गुप्त रखा और शक का बीज मज़ीद जो है वो पुख्ता होता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आप सबसे पूछती हूँ, नजमा जो है वो तो एक व्लॉगर है, वो तो आएगी, वीडियोस तो बनाएगी। तो क्या अगर नजमा नॉर्मल व्लॉग डालती, जिस दिन इनकी बच्चे की अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन सुबह भी इन्होंने अपना पुराना व्लॉग डाला था, मतलब नॉर्मल व्लॉग डाला था। ये लोग इतने होश में थे कि व्लॉग डालना है, और मोबाइल इसके पास होता है, व्लॉग भी यही अपलोड करती है। समझ आ रही है? व्लॉग भी यही अपलोड करती है। फौजिया तो जस्ट व्लॉग बनाती है कभी कभी, उसको इतना शौक नहीं है। व्लॉग भी अपलोड हुआ, मोनेटाइज भी हुआ, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ तो फारूक ने जाके वो गंदा कमरा दिखा दिया कि यहाँ पर खड़े होकर मैंने तस्वीर ली, लेकिन इन्होंने एक भी प्रूफ नहीं दिया। प्रूफ मतलब बच्चे का, मैं नहीं कह रही कि आप लोग पूरी चीज़ें ला के रखो, छोटा सा क्लिप तो होगा ना, जब पैदाइश हुई होगी गोद में कुछ तो पकड़ा होगा ना। ये लपेटा जो आप लोगों ने लपेट लपेट के इतना बड़ा जो दिखाया है कि ये बच्चा है, पाँव तो दिखे होंगे ना वीडियो के अंदर, क्लिप के अंदर हाथ तो दिखे होंगे ना, नन्हे मुन्ने हाथ तो दिखे होंगे ना, कुछ तो दिखा होगा ना कि ये बच्चा था, ये देखो हमारी गोद में। लेकिन नहीं भाई, इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, और ये शक का जो बीज है ना वो दिन ब दिन, डे बाय डे जो है वो पुख्ता होता चला जा रहा है कि भाई फेक प्रेगनेंसी थी। और मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि ना ये लोग कुछ भी नहीं दिखाएंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इस बात को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे और ये नॉर्मल व्लॉग डालेंगे, और कोई भी बात आकर ये सोशल मीडिया पे नहीं रखेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर खाते इनकी बात हो चुकी है कि भाई हमने जो है, अगर हमने एक प्रूफ रखा तो फिर ये और प्रूफ मांगेंगे और उसको भी झुटला देंगे। तो इसी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये लोग ऐसी कोई चीज़ बाहर लेकर अब नहीं आएंगे, और ये इन सारे मामलात को दबा के रख देंगे, क्योंकि ये फेक प्रेगनेंसी थी, ये लोग साबित नहीं कर सकते, और ना ही ये लोग हमसे जीत सकते हैं। इसको कहते हैं खौफ, इसको कहते हैं डर। रिएक्शन वालों से डर कर ये लोग अपनी कोई भी चीज़ अब वाईटी पर नहीं बताएंगे कि ये बच्चा हुआ या नहीं। मैं पता है क्यों इनके ऊपर गुस्से में हूँ कि यार ये लोग जब प्रेगनेंसी इन्होंने अनाउंस की तो फिर क्यों अनाउंस की, ना करते। अगर ये लसूड़े के पेड़ पे चढ़ रही थी, दरख्तों पे चढ़ रही थी, आम के पेड़ पे चढ़ रही थी, और इतने काम ये कर रही थी, भारी भारी सामान उठा रही थी, बाइकों पे सफ़र कर रही थी, जब ये लोग ये चीज़ें लाके पूरा प्रेगनेंसी के साथ, मैं बीमार हूँ, मुझे ड्रिप लगी है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा व्लॉग नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया, एक एक चीज़ इन्होंने कैश यहाँ पर करवाई है कि हमारी तबीयत ख़राब है, और इतने सारे फ़ंड लोगों से लिए। ये सारी बातें बताने का मतलब ये था कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें और हमने आपको फ़ंड देना है। तो फिर कहाँ गई वो प्रेगनेंसी? अब जब प्रेगनेंसी नहीं रही तो क्या आवाम का या रिएक्शन वालों का क्या ये राइट नहीं है उन सारी चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करने का कि वेयर इज़ योर प्रेगनेंसी? भाई कहाँ चली गई? कुछ तो दिखाओ भाई। इतना पूरा साल आप लोगों ने बवाल मचाया, उस्मान आएगा, नन्ना भैया आएगा, नन्ना भैया आएगा, बेटी ने आके इतने इतने बड़े बड़े भंड मारे कि भाई कभी कहती है मैंने रोज़ा रखा, महराज का रोज़ा रखा, मैंने सारी रात इबादत करी, और आयशा के मुंह से पता चला ये मेहंदी नाइट पे जो थी वहाँ पे उसके साथ गई हुई थी मेहंदी अटेंड करने के लिए, जो दोस्त नजमा की भी और आयशा की भी है। उसने आके जो वीडियो बनाई उस पर तो इतना बवाल नहीं खड़ा हुआ जितनी फातिमा की वीडियो ने बवाल मचाया, क्योंकि फातिमा ने झूठ पे झूठ आकर बोले। मकार भी ऐसा ही है, झूठा ये नंबर 1 है, वो भी जैसे फेक प्रूफ तैयार किए। याद है आप लोगों को जब मैंने इसको बोला था कि ये नैनो के पॉलर जाती है, वहाँ पे ये काम करती है, और एनिवर्सरी पे पूरी वीडियो भी उसी ने शूट करी है, तो इसने नेक्स्ट डे जो है पूरा एक सिनेरियो तैयार किया, वॉइस मैसेजेस तैयार किए, डेट्स तैयार करी, सारा कुछ व्हाट्सएप की चैट तैयार की, और फिर लाकर सोशल मीडिया पे दिखाया कि देखो मेरे साथ जो थी वो ये नहीं था। और बाद में पता चला कि नैनो ही इनके साथ थी, और इनकी सारी सच्चाइयाँ बीना और शाहरुख ने आके सारा कुछ खोल दिया। फिर इनके मुंह में क्या रह गया? फिर डीडी ने भी आकर बताया, फिर जो लड़ाई हुई पॉलर में, फिर घुसने जो नहीं दिया, एक एक चीज़ फिर इनके मुंह में, तभी तो इनका पूरी इनकी वर्थ ख़राब हो गई, इनकी वर्थ ख़राब हो गई। मकार के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट था वो ब्रेक हुआ, और मैं 2 साल तक इस बंदे की वजह से ट्रोल हुई। मैं बोल रही थी कि ये गद्दार है, ये नमक हराम है, ये झूठ बोलता है, और उसके बाद जब इनके अपने रिश्तेदारों ने लाकर सारी चीज़ें खोली तब पता चला कि ये झूठ आकर बोलता है। ठीक है, और अब नजमा का भी इंशाल्लाह, अल्लाह गफूर है और रहीम है। अगर तुम्हारी ये फेक प्रेगनेंसी होगी और तुमने झूठ आकर बोले होंगे, तुम्हारे अपने ख़ानदान के लोग आकर तुम्हारी सारी पोल पट्टियाँ खोलेंगे, तुम्हारे अपने ख़ानदान के लोग तुम पर आकर थू थू करेंगे, और तुम्हें यहाँ पर सोशल मीडिया पे बैठ के जलील करेंगे। अगर तुमने वाईटी पर प्रूफ नहीं दिखाया या वाईटी पर तुमने बच्चे का कोई क्लिप नहीं दिखाया तो इंशाल्लाह
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جیسے مکار 2 سال بعد ذلیل ہوا تھا نا، اسی طریقے سے نا اللہ ہے نا جھوٹ پہ کبھی بھی نا دیر تک پردہ نہیں ڈالتا. ہاں موقع ضرور دیتا ہے کہ اپنی سچائی ایکسیپٹ کرو اور سوشل میڈیا پہ یا فیملی کے اندر کہیں پر بھی سچ بول دو تاکہ تمہارا اللہ تعالیٰ اس کے بعد پردہ رکھے. لیکن اگر تم یہ نہیں کرو گی اور تم جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ آ کر سوشل میڈیا پہ بولتے چلے جاؤ گے، بچے سے ریلیٹڈ لوگوں کی فیلنگ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تم لوگوں نے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ تمہیں ضرور اسی وائی ٹی پہ رسوا کرے گا. اس طریقے سے نہ صحیح تو کسی اور طریقے سے تم ضرور ذلیل ہوگی اگر یہ جھوٹ ہوگا. اور اگر یہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سکون دے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آنے والی زندگی اچھی کرے، بہار کرے، گل بہار کرے، خوش بہار کرے. بھئی ہم تو دعائیں دے رہے، لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی رسوا کرے گا. اچھا اب یہاں پر آ جاتے ہیں عائشہ کے اوپر. میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، ابھی اس ویڈیو میں نہیں. یہاں پر نا بہت سارے لوگ نیچے کل کمنٹس کر رہے تھے، میں ایک لائف میں گئی تھی، وہاں پر بھی میں نے بات رکھی تھی ستارہ اور ماجی کے حوالے سے کہ کیا انہوں نے افسوس کیا ہے. بالکل انہوں نے کیا. میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بولا افسوس کیا ہے. ان کو یقین ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. مکار نے آ کر بولا تھا کہ سب مل کر رہو، مطلب لڑائی جھگڑے وغیرہ کچھ نہیں کرو، کیونکہ ان کی فیملی کے اندر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جب ان کا دل کرتا ہے ذلیل بھی کر دیتے، پھر جب ان کا دل کرتا ہے صلح بھی کر لیتے. تو جب ان کی بات ہوئی ہوگی، یہ میں اپنا ایک پوائنٹ رکھ رہی ہوں یہاں پہ، بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ ستارہ نے بھی افسوس کیا ہے، ماجی نے بھی افسوس کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ان کی ناراضگی ہوگی یا جو بھی سارا کچھ ہوگا وہ تو پھر ختم ہو گیا ہوگا نا، کیونکہ ساجد نے بھی آ کے کمیونٹی لگا دی تھی. لیکن ستارہ نے سوشل میڈیا پر آ کر فرنٹ پہ افسوس نہیں کیا، جو کہ ٹھیک کیا، جو کہ ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو دفنانے والی بات کری نا اس چیزوں پہ کیس ہو سکتے کیونکہ یہ اللیگل ہے. پتہ نہیں کہ خاندان میں ایسا ہوتا ہے لیکن یہ مسلم میں ایسا نہیں ہوتا، ان کے اوپر یہ کیس ہو سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ آپ کو آ کر یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ فرنٹ پہ بالکل بھی اس کا ذکر نہیں کیجیے گا. آپ نے بیک پہ جو بھی صلح وغیرہ آپ لوگوں کی ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے جب افسوس کے لیے کال گئی ہوگی یا ان لوگوں سے بات کی ہوگی تو پھر ناراضگی ختم ہو جاتی ہے نا آٹومیٹکلی. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو یا آپ اس کو دلاسے دے رہے ہو، ہے نا، مطلب انہوں نے کیا ہوگا نا، کیونکہ فاروق جس طریقے سے پاگلوں کی طرح رویا ان کے آگے، میرا بچہ جلا گیا دھاڑے مار مار کے، وہ ماں ہے، بہن ہے، پگھل گئی کہ بھائی بھائی یا بیٹا جو ہے وہ ان کے یہاں پہ مطلب ہوا ہے تو انہوں نے افسوس کر دیا. تو پھر ہو سکتا ہے ناراضگی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. آف کورس یار. اور اس کے بعد نجمہ نے پھر فاروق کی اور اس کی امی کی گلے سے لگنے والی کوئی ریل ہے وہ لگائی ہے، پیار محبت والی. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر جو لوگ بیٹھ کے نجمہ کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ان کی چیزوں میں، تو پھر آپ لوگوں کے منہ میں کیا رہ جائے گا کہ کل کو ستارہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے، یا نجمہ جو ہے پھر سے ستارہ کے گنگان گائے، یا وہ بیٹھ کے ویڈیو کے اندر ستارہ اور ماجی کا شکریہ ادا کرے. تو پھر آپ لوگوں کے منہ میں کیا رہ جائے گا؟ بہت سارے لوگ جو ہے نا نجمہ کو اس چکر میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ کہیں ستارہ کو ہائپ نہ مل جائے اور نجمہ جھوٹی ثابت نہ ہو جائے اور نجمہ جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. لیکن وہ تو ان کی تو بات ہو گئی ہے نا. پھر آپ لوگوں کے منہ میں کیا رہ جائے گا جو نجمہ کے سپورٹرز ہیں؟ ہم تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی خاندان ہے، یہ بیٹھ جائیں گے کبھی نہ کبھی، تو ایسے نہ صحیح تو ایسے صحیح. ماں بیٹی کو یقین ہے کہ ان کے گھر میں بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ہاں، لیکن دیکھا نہیں ہے، دکھایا نہیں ہے کہ بچہ گیا ہے. تو پھر آپ لوگوں کے منہ میں کیا رہ جائے گا؟ خیر اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. چلے جی، بس یہی تھی، یہی ایک تھوڑا سا ریئیکشن تھا جو مجھے دینا تھا. اور باتیں دل میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن کوشش کروں گی کہ لمیٹڈ وے میں بات کروں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.